बबली इधर आओ। किधर मानो तेरी थी नकली वही मुराद के साथ। अरे इवेंट का मजा ही खराब कर दिया है। हाँ ना, अम्मी का तो बस चले मुझे अपने पल्लू से बांध कर ही बिठा ले, और भाभी का बस चले ना तो मुझे जंजीर से बांध दे। उनको क्या प्रॉब्लम है? वही जो ताई अम्मी को है। उन्हें लगता है कि कहीं तो मुझे पसंद ना कर बैठो। अब मुझे तो मजा ही आ गया जब बिट्टो ने मेरे वाले जोड़े के ऊपर हाथ रखा ना, तो सलीका की बुद्धि जो थी ना वो देसी गुड़ वाली गजक जैसी हो गई थी। ये आप दोनों हर बात पे गजक की मिसालें क्यों देती हैं? क्योंकि सारा रोला ही गजक का है। बाय। वैसे कुछ ज्यादा ही ढीठ नहीं होते जा रहे हैं हम। तुम तो पैदाइशी ऐसे थे। आज तुमने जो कहना है कह दो, जितनी फायरिंग करनी है कर दो। आज मेरा दिल बहुत खुश है। काला डोले के नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिट्टू आपा को यहाँ पर उसके जिठानी ले आती है शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देते हैं कि गुक्कू मामू जो कि यहाँ पर बिट्टू को यही बताते हैं कि बिट्टू आप मेरे वाले ड्रेस पर ही आपने मतलब अपने शादी का ड्रेस बनाना है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो चच्ची होती है वो उसे इशारे करते हैं बिट्टू को कि आप अपने मतलब जिठानी की ड्रेस पर ही अपने मतलब सब सेटिंग करवा लो तो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने जिठानी को ही हाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका मेन मकसद तो यही होता है कि अगर उसने तो पहले भी इस शादी से नाराज़ थे, लेकिन अभी भी वो बिट्टू की साइड लेकर उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपने भाई को कह दिया कि चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बिट्टू कोको माको यहाँ पर कुकू मामू को वो नाराज़ करते हैं, उसे यही बताते हैं कि चलो अगले ड्रेस में आपके ही पहनूंगा। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अप्पा यहाँ पर आ जाती है वो अपने वो कुकू मामू को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जब शादी की रात आ जाती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मानूर और आसपन को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब प्यार की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको जब देखते हैं उसकी अम्मी को जब इसके बात का इल्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मानूर को ले आते हैं आसपन उसे बताते हैं कि चलो छत पर चलते हैं। लेकिन उसके पीछे आ रही होती है उसकी अम्मी जब ये देख चुकी थी तो वो उसे बहुत गुस्सा करती हैं, यही बताती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ पर लाने की। लेकिन यहाँ पर उसे देखते हैं कि सब लोगों के सामने उसकी अम्मी बहुत तमाशा करती है, तो वो अपनी अम्मी से बताती है कि अम्मी आपने तो मेरा तमाशा ही बना लिया है सब लोगों के सामने। आसमान भी यही बताते हैं जब ये उसे अब मानूर अपने अम्मी को यही बताते हैं कि सब फंक्शन पे आपने आग ही लगा ली है। तो यहाँ पर जब घर में सब लोग आ ही जाते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड के साथ बहुत गलत तरीके से रवैया रखते हैं। तो यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि इस बेचारी की इसमें क्या गलती है, क्योंकि आप लोग बार बार यहाँ पर मेरे भाई पर ब्लेम लगा रहे हो और मेरे भाई को यही बताते हो कि सब इसकी गलती है, इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहते थे, इन दोनों की वजह से आज तो ये दोनों की शादी हो रही है। लेकिन आप लोगों को क्या पता इस दोनों को आप बिना वजह डांट रहे हो। लेकिन यहाँ पर आसमान के चाची आसमान को यही बताते हैं कि मैं आपको 2-4 मुक्के लगा लूँगा अगर आप बाज नहीं आए तो क्योंकि उसके चाची भी यही चाहते हैं कि मानूर के साथ हस्बैंड के साथ उसकी शादी ना हो सके। लेकिन यहाँ पर वो अपने चाची को भी यही बताती है कि अगर आपको इससे सुकून मिलता है, अगर आपको इसमें राहत मिलती है तो आ जाओ, आप लोगों को जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या आखिरकार हस्बैंड की भाभी भी इस बात को इस भाग लेते हैं, उसे यही बताते हैं कि आखिरकार आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो, ये तो बहुत सीधा साधा लड़का है, क्योंकि इसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई हुई है। लेकिन आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता, क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मानूर के वालिद साहब बाहर खड़े होते हैं और उसके वालिद साहब उसे लेने के लिए अंदर आने के लिए उसे कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, तो वो भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर दूसरे लड़के के साथ मतलब उससे नहीं मिलता बातचीत, तो इसकी वजह से मैं बाहर ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे बार बार मिन्नतें करते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी लेना देना हो तो आप मेरे तरफ आ ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि होता ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानूर और हस्बैंड जो कि पहले भी इस बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात हुई थी और इन दोनों की शादी की बात होने के बाद यहाँ पर मानूर भी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है। यहाँ पर अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होने के पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मानूर और हस्बैंड की शादी की क्या सीन होगा, उसको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।
कालाडोरे के नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बिट्टू आपा को यहाँ पर उसके जिठानी ले आती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देते हैं कि गुक्कू मामू जो कि यहाँ पर बिट्टू को यही बताते हैं कि बिट्टू आप मेरे वाले ड्रेस पर ही आपने मतलब अपने शादी का ड्रेस बनाना है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो चच्ची होती है वो उसे इशारे करते हैं बिट्टू को कि आप अपने मतलब जिठानी की ड्रेस पर ही अपने मतलब सब सेटिंग करवा लो तो अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ पर वो अपने जिठानी को ही हाँ करते हैं क्योंकि यहाँ पर उसका मेन मकसद तो यही होता है कि अगर उसने तो पहले भी इस शादी से नाराज़ थे लेकिन अभी भी वो बिट्टू की साइड लेकर उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपने भाई को कह दिया कि चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बिट्टू कोको माकू यहाँ पर कुकू मामू को वो नाराज़ करते हैं, उसे यही बताते हैं कि चलो अगले ड्रेस में आपके ही पहनूंगा, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अप्पा यहाँ पर आ जाती है वो अपने वो कुकू मामू को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जब शादी की रात आ जाती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मानूर और आसपन को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब प्यार की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसको जब देखते हैं उसकी अम्मी को जब इसके बात का इल्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मानूर को ले आते हैं आसपन उसे बताते हैं कि चलो छत पर चलते हैं, लेकिन उसके पीछे आ रही होती है उसकी अम्मी जब ये देख चुकी थी तो वो उसे बहुत गुस्सा करती हैं, यही बताती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ पर लाने की, लेकिन यहाँ पर उसे देखते हैं कि सब लोगों के सामने उसकी अम्मी बहुत तमाशा करती है, तो वो अपने अम्मी से बताती है कि अम्मी आपने तो मेरा तमाशा ही बना लिया है सब लोगों के सामने। हस्बैंड भी यही बताते हैं जब ये उसे अब मानूर अपने अम्मी को यही बताते हैं कि सब फंक्शन पे आपने आग ही लगा ली है, तो यहाँ पर जब घर में सब लोग आ ही जाते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड के साथ बहुत गलत तरीके से रवैया रखते हैं, तो यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि इस बेचारी की इसमें क्या गलती है, क्योंकि आप लोग बार बार यहाँ पर मेरे भाई पर ब्लेम लगा रहे हो और मेरे भाई को यही बताते हो कि सब इसकी गलती है, इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहते थे, इन दोनों की वजह से आज तो ये दोनों की शादी हो रही है, लेकिन आप लोगों को क्या पता इस दोनों को आप बिना वजह डांट रहे हो। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड के चाची हस्बैंड को यही बताते हैं कि मैं आपको 2-4 मुक्के लगा लूँगा अगर आप बाज नहीं आए तो क्योंकि उसके चाची भी यही चाहते हैं कि मानूर के साथ हस्बैंड के साथ उसकी शादी ना हो सके, लेकिन यहाँ पर वो अपने चाची को भी यही बताती है कि अगर आपको इससे सुकून मिलता है, अगर आपको इसमें राहत मिलती है तो आ जाओ, आप लोगों को जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या आखिरकार हस्बैंड की भाभी भी इस बात को इस भाग लेते हैं, उसे यही बताते हैं कि आखिरकार आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो, ये तो बहुत सीधा साधा लड़का है क्योंकि इसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई हुई है, लेकिन आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मानूर के वालिद साहब बाहर खड़े होते हैं और उसके वालिद साहब उसे लेने के लिए अंदर आने के लिए उसे कोशिश करते हैं, उसे बताते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, तो वो भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर दूसरे लड़के के साथ मतलब उससे नहीं मिलता बातचीत, तो इसकी वजह से मैं बाहर ही ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर वो उसे बार बार मिन्नतें करते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी लेना देना हो तो आप मेरे तरफ आ ही सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि होता ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानूर और हस्बैंड जो कि पहले भी इस बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात हुई थी और इन दोनों की शादी की बात होने के बाद यहाँ पर मानूर भी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है। यहाँ पर अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है क्योंकि अभी यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होने के पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मानूर और हस्बैंड की शादी की क्या सीन होगा, उसको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। कालाडोरे के नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बिट्टू आपा को यहाँ पर उसके जिठानी ले आती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देते हैं कि गुक्कू मामू जो कि यहाँ पर बिट्टू को यही बताते हैं कि बिट्टू आप मेरे वाले ड्रेस पर ही आपने मतलब अपने शादी का ड्रेस बनाना है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो चच्ची होती है वो उसे इशारे करते हैं बिट्टू को कि आप अपने मतलब जिठानी की ड्रेस पर ही अपने मतलब सब सेटिंग करवा लो तो अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ पर वो अपने जिठानी को ही हाँ करते हैं क्योंकि यहाँ पर उसका मेन मकसद तो यही होता है कि अगर उसने तो पहले भी इस शादी से नाराज़ थे लेकिन अभी भी वो बिट्टू की साइड लेकर उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपने भाई को कह दिया कि चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बिट्टू कोको माकू
यहाँ पर कुकू मामू को वो नाराज़ करते हैं, उसे यही बताते हैं कि चलो अगले ड्रेस में आप कहीं पहनूंगा, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अप्पा यहाँ पर आ जाती है वो कुकू मामू को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जब शादी की रात आ जाती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मानूर और आसपन को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब प्यार की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको जब देखते हैं उसकी अम्मी को जब इसके बात का इल्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मानूर को ले आते हैं आसपन उसे बताते हैं कि चलो छत पर चलते हैं, लेकिन उसके पीछे आ रही होती है उसकी अम्मी जब ये देख चुकी थी तो वो उसे बहुत गुस्सा करती हैं। यही बताती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ पर लाने की, लेकिन यहाँ पर उसे देखते हैं कि सब लोगों के सामने उसकी अम्मी बहुत तमाशा करती है। तो वो अपने अम्मी से बताती हैं कि अम्मी आपने तो मेरा तमाशा ही बना लिया है सब लोगों के सामने। हस्बैंड भी यही बताते हैं जब ये उसे अब मानूर अपने अम्मी को यही बताते हैं कि सब फंक्शन पे आपने आग ही लगा ली है। तो यहाँ पर जब घर में सब लोग आ ही जाते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड के साथ बहुत गलत तरीके से रवैया रखते हैं। तो यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि इस बेचारी की इसमें क्या गलती है, क्योंकि आप लोग बार बार यहाँ पर मेरे भाई पर ब्लेम लगा रहे हो और मेरे भाई को यही बताते हो कि सब इसकी गलती है, इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहते थे, इन दोनों की वजह से आज तो ये दोनों की शादी हो रही है, लेकिन आप लोगों को क्या पता इस दोनों को आप बिना वजह डांट रहे हो। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड के चाची हस्बैंड को यही बताते हैं कि मैं आपको 2-4 मुक्के लगा लूँगा अगर आप बाज नहीं आए तो क्योंकि उसके चाची भी यही चाहती है कि मानूर के साथ हस्बैंड के साथ उसकी शादी ना हो सके। लेकिन यहाँ पर वो अपने चाची को भी यही बताती है कि अगर आपको इससे सुकून मिलता है, अगर आपको इसमें राहत मिलती है तो आज आप लोगों को जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या आखिरकार हस्बैंड की भाभी भी इस बात को इस भाग लेते हैं, उसे यही बताते हैं कि आखिरकार आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो, ये तो बहुत सीधा साधा लड़का है क्योंकि इसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई हुई है, लेकिन आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मानूर के वालिद साहब बाहर खड़े होते हैं और उसके वालिद साहब उसे लेने के लिए अंदर आने के लिए उसे कोशिश करते हैं, उसे बताते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर दूसरे लड़के के साथ मतलब उससे नहीं मिलता बातचीत, तो इसकी वजह से मैं बाहर ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे बार बार मिन्नतें करते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी लेना देना हो तो आप मेरे तरफ आ ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि होता ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानूर और हस्बैंड जो कि पहले भी इस बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात हुई थी और इन दोनों की शादी की बात होने के बाद यहाँ पर मानूर भी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है। यहाँ पर अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है क्योंकि अभी यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होने के पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मानूर और हस्बैंड की शादी की क्या सीन होगा, उसको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। काला डोले के नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बिट्टू आपा को यहाँ पर उसके जिठानी ले आती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देते हैं कि कुकू मामू जो कि यहाँ पर बिट्टू को यही बताते हैं कि बिट्टू आप मेरे वाले ड्रेस पर ही आपने मतलब अपने शादी का ड्रेस बनाना है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो चच्ची होती है वो उसे इशारे करते हैं बिट्टू को कि आप अपने मतलब जिठानी की ड्रेस पर ही आपने मतलब सब सेटिंग करवा लो तो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने जिठानी को ही हाँ करते हैं क्योंकि यहाँ पर उसका मेन मकसद तो यही होता है कि अगर उसने तो पहले भी इस शादी से नाराज़ थे लेकिन अभी भी वो बिट्टू की साइड लेकर उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपने भाई को कह दिया कि चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बिट्टू कुकू मामू को वो नाराज़ करते हैं, उसे यही बताते हैं कि चलो अगले ड्रेस में आप कहीं पहनूंगा, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अप्पा यहाँ पर आ जाती है वो कुकू मामू को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जब शादी की रात आ जाती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मानूर और आसपन को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब प्यार की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको जब देखते हैं उसकी अम्मी को जब इसके बात का इल्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मानूर को ले आते हैं आसपन उसे बताते हैं कि चलो छत पर चलते हैं, लेकिन उसके पीछे आ रही होती है उसकी अम्मी जब ये देख चुकी थी तो वो उसे बहुत गुस्सा करती हैं। यही बताती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ पर लाने की, लेकिन यहाँ पर उसे देखते हैं कि सब लोगों के सामने उसकी अम्मी बहुत तमाशा करती है। तो वो अपने अम्मी से बताती हैं कि अम्मी आपने तो मेरा तमाशा ही बना लिया है सब लोगों के सामने। हस्बैंड भी यही बताते हैं जब ये
उसे अब मानूर अपने अम्मी को ये बताते हैं कि सब फंक्शन पे आपने आग ही लगा ली है। तो यहाँ पर जब घर में सब लोग आ ही जाते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड के साथ बहुत गलत तरीके से रवैया रखते हैं। तो यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि इस बेचारी की इसमें क्या गलती है, क्योंकि आप लोग बार बार यहाँ पर मेरे भाई पर ब्लेम लगा रहे हो और मेरे भाई को यही बताते हो कि सब इसकी गलती है। इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहते थे, इन दोनों की वजह से आज तो ये दोनों की शादी हो रही है, लेकिन आप लोगों को क्या पता इस दोनों को आप बिना वजह डांट रहे हो। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड के चाची हस्बैंड को यही बताते हैं कि मैं आपको 2-4 मुक्के लगा लूँगा अगर आप बाज नहीं आए तो क्योंकि उसके चाची भी यही चाहते हैं कि मानूर के साथ हस्बैंड के साथ उसकी शादी ना हो सके। लेकिन यहाँ पर वो अपने चाची को भी यही बताती है कि अगर आपको इससे सुकून मिलता है, अगर आपको इसमें राहत मिलती है तो आ जाओ, आप लोगों को जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या आखिरकार हस्बैंड की भाभी भी इस बात को इस भाग लेते हैं, उसे यही बताते हैं कि आखिरकार आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो। ये तो बहुत सीधा साधा लड़का है, क्योंकि इसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई हुई है, लेकिन आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता। क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मानूर के वालिद साहब बाहर खड़े होते हैं और उसके वालिद साहब उसे लेने के लिए अंदर आने के लिए उसे कोशिश करते हैं, उसे बताते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर दूसरे लड़के के साथ मतलब उससे नहीं मिलता बातचीत, तो इसकी वजह से मैं बाहर ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे बार बार मिन्नतें करते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी लेना देना हो तो आप मेरे तरफ आ ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि होता ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानूर और हस्बैंड जो कि पहले भी इस बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात हुई थी और इन दोनों की शादी की बात होने के बाद यहाँ पर मानूर भी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है। यहाँ पर अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होने के पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मानूर और हस्बैंड की शादी की क्या सीन होगा, उस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। काला डोरे के नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिट्टू आपा को यहाँ पर उसके जिठानी ले आती है शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देते हैं कि गुग्गू मामू जो कि यहाँ पर बिट्टू को यही बताते हैं कि बिट्टू आप मेरे वाले ड्रेस पर ही आपने मतलब अपने शादी का ड्रेस बनाना है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो चच्ची होती है वो उसे इशारे करते हैं बिट्टू को कि आप अपने मतलब जिठानी की ड्रेस पर ही अपने मतलब सब सेटिंग करवा लो तो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने जिठानी को ही हाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका मेन मकसद तो यही होता है कि अगर उसने तो पहले भी इस शादी से नाराज़ थे, लेकिन अभी भी वो बिट्टू के साइड लेकर उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपने भाई को कह दिया कि चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बिट्टू कोको मामू को वो नाराज़ करते हैं, उसे यही बताते हैं कि चलो अगले ड्रेस में आपके ही पहनूंगा। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अप्पा यहाँ पर आ जाती है वो अपने वो कोको मामू को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जब शादी की रात आ जाती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मानूर और हस्बैंड को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब प्यार की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको जब देखते हैं उसकी अम्मी को जब इसके बात का इल्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मानूर को ले आते हैं हस्बैंड उसे बताते हैं कि चलो छत पर चलते हैं। लेकिन उसके पीछे आ रही होती है उसकी अम्मी जब ये देख चुकी थी तो वो उसे बहुत गुस्सा करती हैं, यही बताती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ पर लाने की। लेकिन यहाँ पर उसे देखते हैं कि सब लोगों के सामने उसकी अम्मी बहुत तमाशा करती है, तो वो अपने अम्मी से बताती हैं कि अम्मी आपने तो मेरा तमाशा ही बना लिया है सब लोगों के सामने। हस्बैंड भी यही बताते हैं जब ये उसे अब मानूर अपने अम्मी को यही बताते हैं कि सब फंक्शन पे आपने आग ही लगा ली है। तो यहाँ पर जब घर में सब लोग आ ही जाते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड के साथ बहुत गलत तरीके से रवैया रखते हैं। तो यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि इस बेचारी की इसमें क्या गलती है, क्योंकि आप लोग बार बार यहाँ पर मेरे भाई पर ब्लेम लगा रहे हो और मेरे भाई को यही बताते हो कि सब इसकी गलती है। इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहते थे, इन दोनों की वजह से आज तो ये दोनों की शादी हो रही है, लेकिन आप लोगों को क्या पता इस दोनों को आप बिना वजह डांट रहे हो। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड के चाची हस्बैंड को यही बताते हैं कि मैं आपको 2-4 मुक्के लगा लूँगा अगर आप बाज नहीं आए तो क्योंकि उसके चाची भी यही चाहते हैं कि मानूर के साथ हस्बैंड के साथ उसकी शादी ना हो सके। लेकिन यहाँ पर वो अपने चाची को भी यही बताती है कि अगर आपको इससे सुकून मिलता है, अगर आपको इसमें राहत मिलती है तो आ जाओ, आप लोगों को जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या आखिरकार हस्बैंड की भाभी भी इस बात को इस भाग लेते हैं, उसे यही बताते हैं कि आखिरकार आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो।
ये तो बहुत सीधा साधा लड़का है, क्योंकि इसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई हुई है। लेकिन आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता, क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मानूर के वालिद साहब बाहर खड़े होते हैं और उसके वालिद साहब उसे लेने के लिए, अंदर आने के लिए उसे कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, तो वो भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर दूसरे लड़के के साथ मतलब उससे नहीं मिलता बातचीत, तो इसकी वजह से मैं बाहर ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे बार बार मिन्नतें करते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी लेना देना हो तो आप मेरे तरफ आ ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि होता ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानूर और हस्बैंड जो कि पहले भी इस बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात हुई थी और इन दोनों की शादी की बात होने के बाद यहाँ पर मानूर भी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है। यहाँ पर अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होने के पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मानूर और हस्बैंड की शादी की क्या सीन होगा, उस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। काला डोरे के नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिट्टू आपा को यहाँ पर उसके जिठानी ले आती है शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देते हैं कि गुक्कू मामू जो कि यहाँ पर बिट्टू को यही बताते हैं कि बिट्टू आप मेरे वाले ड्रेस पर ही आपने मतलब अपने शादी का ड्रेस बनाना है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो चच्ची होती है वो उसे इशारे करते हैं बिट्टू को कि आप अपने मतलब जिठानी की ड्रेस पर ही अपने मतलब सब सेटिंग करवा लो तो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने जिठानी को ही हाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका मेन मकसद तो यही होता है कि अगर उसने तो पहले भी इस शादी से नाराज़ थे, लेकिन अभी भी वो बिट्टू की साइड लेकर उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपने भाई को कह दिया कि चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बिट्टू कोको माकू यहाँ पर कुकू मामू को वो नाराज़ करते हैं, उसे यही बताते हैं कि चलो अगले ड्रेस में आपके ही पहनूंगा। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अप्पा यहाँ पर आ जाती है वो अपने वो कुकू मामू को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जब शादी की रात आ जाती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मानूर और आसपन को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब प्यार की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको जब देखते हैं उसकी अम्मी को जब इसके बात का इल्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मानूर को ले आते हैं आसपन उसे बताते हैं कि चलो छत पर चलते हैं। लेकिन उसके पीछे आ रही होती है उसकी अम्मी जब ये देख चुकी थी तो वो उसे बहुत गुस्सा करती हैं, यही बताती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ पर लाने की। लेकिन यहाँ पर उसे देखते हैं कि सब लोगों के सामने उसकी अम्मी बहुत तमाशा करती है, तो वो अपनी अम्मी से बताती है कि अम्मी आपने तो मेरा तमाशा ही बना लिया है सब लोगों के सामने। हस्बैंड भी यही बताते हैं जब ये उसे अब मानूर अपने अम्मी को यही बताते हैं कि सब फंक्शन पे आपने आग ही लगा ली है। तो यहाँ पर जब घर में सब लोग आ ही जाते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड के साथ बहुत गलत तरीके से रवैया रखते हैं। तो यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि इस बेचारी की इसमें क्या गलती है, क्योंकि आप लोग बार बार यहाँ पर मेरे भाई पर ब्लेम लगा रहे हो और मेरे भाई को यही बताते हो कि सब इसकी गलती है, इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहते थे, इन दोनों की वजह से आज तो ये दोनों की शादी हो रही है। लेकिन आप लोगों को क्या पता इस दोनों को आप बिना वजह डांट रहे हो। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड के चाची हस्बैंड को यही बताते हैं कि मैं आपको 2-4 मुक्के लगा लूँगा अगर आप बाज नहीं आए तो क्योंकि उसके चाची भी यही चाहते हैं कि मानूर के साथ हस्बैंड के साथ उसकी शादी ना हो सके। लेकिन यहाँ पर वो अपने चाची को भी यही बताती है कि अगर आपको इससे सुकून मिलता है, अगर आपको इसमें राहत मिलती है तो आ जाओ, आप लोगों को जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या आखिरकार हस्बैंड की भाभी भी इस बात को इस भाग लेते हैं, उसे यही बताते हैं कि आखिरकार आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो। ये तो बहुत सीधा साधा लड़का है, क्योंकि इसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई हुई है। लेकिन आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता, क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मानूर के वालिद साहब बाहर खड़े होते हैं और उसके वालिद साहब उसे लेने के लिए, अंदर आने के लिए उसे कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, तो वो भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर दूसरे लड़के के साथ मतलब उससे नहीं मिलता बातचीत, तो इसकी वजह से मैं बाहर ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे बार बार मिन्नतें करते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी लेना देना हो तो आप मेरे तरफ आ ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि होता ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानूर और हस्बैंड जो कि पहले भी इस बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात हुई थी और इन दोनों की शादी की बात होने के बाद यहाँ पर मानूर भी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है। यहाँ पर अभी
बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होने के पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मानूर और हस्बैंड की शादी की क्या सीन होगा, उस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। काला डोरे के नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिट्टू आपा को यहाँ पर उसके जिठानी ले आती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देते हैं कि गुक्कू मामू जो कि यहाँ पर बिट्टू को यही बताते हैं कि बिट्टू आप मेरे वाले ड्रेस पर ही आपने मतलब अपने शादी का ड्रेस बनाना है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो चच्ची होती है वो उसे इशारे करते हैं बिट्टू को कि आप अपने मतलब जिठानी की ड्रेस पर ही अपने मतलब सब सेटिंग करवा लो तो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने जिठानी को ही हाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका मेन मकसद तो यही होता कि अगर उसने तो पहले भी इस शादी से नाराज़ थे, लेकिन अभी भी वो बिट्टू के साइड लेकर उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपने भाई को कह दिया कि चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बिट्टू कोको माकू यहाँ पर कुकू मामू को वो नाराज़ करते हैं, उसे यही बताते हैं कि चलो अगले ड्रेस में आपके ही पहनूंगा, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अप्पा यहाँ पर आ जाती है वो अपने वो कुकू मामू को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जब शादी की रात आ जाती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मानूर और आसपन को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब प्यार की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको जब देखते हैं उसकी अम्मी को जब इसके बात का इल्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मानूर को ले आते हैं आसपन उसे बताते हैं कि चलो छत पर चलते हैं, लेकिन उसके पीछे आ रही होती है उसकी अम्मी जब ये देख चुकी थी तो वो उसे बहुत गुस्सा करती हैं, यही बताती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ पर लाने की। लेकिन यहाँ पर उसे देखते हैं कि सब लोगों के सामने उसकी अम्मी बहुत तमाशा करती है, तो वो अपनी अम्मी से बताती है कि अम्मी आपने तो मेरा तमाशा ही बना लिया है सब लोगों के सामने। हस्बैंड भी यही बताते हैं जब जो ये उसे अब मानूर अपने अम्मी को ये बताते हैं कि सब फंक्शन पे आपने आग ही लगा ली है। तो यहाँ पर जब घर में सब लोग आ ही जाते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड के साथ बहुत गलत तरीके से रवैया रखते हैं। तो यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि इस बेचारी की इसमें क्या गलती है, क्योंकि आप लोग बार बार यहाँ पर मेरे भाई पर ब्लेम लगा रहे हो और मेरे भाई को यही बताते हो कि सब इसकी गलती है, इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहते थे, इन दोनों की वजह से आज तो ये दोनों की शादी हो रही है, लेकिन आप लोगों को क्या पता इस दोनों को आप बिना वजह डांट रहे हो। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड के चाची हस्बैंड को यही बताते हैं कि मैं आपको 2-4 मुक्के लगा लूँगा अगर आप बाज नहीं आए तो क्योंकि उसके चाची भी यही चाहती है कि मानूर के साथ हस्बैंड के साथ उसकी शादी ना हो सके। लेकिन यहाँ पर वो अपने चाची को भी यही बताती है कि अगर आपको इससे सुकून मिलता है, अगर आपको इसमें राहत मिलती है तो आ जाओ, आप लोगों को जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या आखिरकार हस्बैंड की भाभी भी इस बात को इस बात लेते हैं, उसे यही बताते हैं कि आखिरकार आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो, ये तो बहुत सीधा साधा लड़का है, क्योंकि इसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई हुई है, लेकिन आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता। क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मानूर के वालिद साहब बाहर खड़े होते हैं और उसके वालिद साहब उसे लेने के लिए अंदर आने के लिए उसे कोशिश करते हैं, उसे बताते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर दूसरे लड़के के साथ मतलब उससे नहीं मिलता बातचीत, तो इसकी वजह से मैं बाहर ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे बार बार मिन्नतें करते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी लेना देना हो तो आप मेरे तरफ आ ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि होता ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानूर और हस्बैंड जो कि पहले भी इस बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात हुई थी और इन दोनों की शादी की बात होने के बाद यहाँ पर मानूर भी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है। यहाँ पर अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होने के पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मानूर और हस्बैंड की शादी की क्या सीन होगा, उस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। काला डोरे के नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिट्टू आपा को यहाँ पर उसके जिठानी ले आती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देते हैं कि गुक्कू मामू जो कि यहाँ पर बिट्टू को यही बताते हैं कि बिट्टू आप मेरे वाले ड्रेस पर ही आपने मतलब अपने शादी का ड्रेस बनाना है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो चच्ची होती है वो उसे इशारे करते हैं बिट्टू को कि आप अपने मतलब जिठानी की
ड्रेस पर ही अपने मतलब सब सेटिंग करवा लो तो अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ पर वो अपने जिठानी को ही हाँ करते हैं क्योंकि यहाँ पर उसका मेन मकसद तो यही होता है कि अगर उसने तो पहले भी इस शादी से नाराज़ थे, लेकिन अभी भी वो बिट्टू की साइड लेकर उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपने भाई को कह दिया कि चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बिट्टू कुकू मामू को वो नाराज़ करते हैं, उसे यही बताते हैं कि चलो अगले ड्रेस में आपके ही पहनूंगा, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अप्पा यहाँ पर आ जाती है वो कुकू मामू को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जब शादी की रात आ जाती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मानूर और आसपन को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब प्यार की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको जब देखते हैं उसकी अम्मी को जब इसके बात का इल्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मानूर को ले आते हैं आसपन उसे बताते हैं कि चलो छत पर चलते हैं, लेकिन उसके पीछे आ रही होती उसकी अम्मी जब ये देख चुकी थी तो वो उसे बहुत गुस्सा करती हैं, यही बताती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ पर लाने की। लेकिन यहाँ पर उसे देखते हैं कि सब लोगों के सामने उसकी अम्मी बहुत तमाशा करती है, तो वो अपने अम्मी से बताती हैं कि अम्मी आपने तो मेरा तमाशा ही बना लिया है सब लोगों के सामने। आसमान भी यही बताते हैं जब ये उसे अब मानूर अपने अम्मी को यही बताते हैं कि सब फंक्शन पे आपने आग ही लगा ली है। तो यहाँ पर जब घर में सब लोग आ ही जाते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड के साथ बहुत गलत तरीके से रवैया रखते हैं। तो यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि इस बेचारी की इसमें क्या गलती है, क्योंकि आप लोग बार बार यहाँ पर मेरे भाई पर ब्लेम लगा रहे हो और मेरे भाई को यही बताते हो कि सब इसकी गलती है, इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहते थे, इन दोनों की वजह से आज तो ये दोनों की शादी हो रही है। लेकिन आप लोगों को क्या पता इस दोनों को आप बिना वजह डांट रहे हो। लेकिन यहाँ पर आसमान के चाची आसमान को यही बताते हैं कि मैं आपको 2-4 मुक्के लगा लूँगा अगर आप बाज नहीं आए तो क्योंकि उसके चाची भी यही चाहते हैं कि मानूर के साथ हस्बैंड के साथ उसकी शादी ना हो सके। लेकिन यहाँ पर वो अपने चाची को भी यही बताती है कि अगर आपको इससे सुकून मिलता है, अगर आपको इसमें राहत मिलती है तो आज आप लोगों को जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या आखिरकार हस्बैंड की भाभी भी इस बात को इस भाग लेते हैं, उसे यही बताते हैं कि आखिरकार आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो, ये तो बहुत सीधा साधा लड़का है क्योंकि इसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई हुई है। लेकिन आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मानूर के वालिद साहब बाहर खड़े होते हैं और उसके वालिद साहब उसे लेने के लिए अंदर आने के लिए उसे कोशिश करते हैं, उसे बताते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर दूसरे लड़के के साथ मतलब उससे नहीं मिलता बातचीत, तो इसकी वजह से मैं बाहर ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे बार बार मिन्नतें करते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी लेना देना हो तो आप मेरे तरफ आ ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि होता ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानूर और हस्बैंड जो कि पहले भी इस बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात हुई थी और इन दोनों की शादी की बात होने के बाद यहाँ पर मानूर भी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है। यहाँ पर अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है क्योंकि अभी यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होने के पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मानूर और हस्बैंड की शादी की क्या सीन होगा, उसको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। काला डोरे के नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बिट्टू आपा को यहाँ पर उसके जिठानी ले आती है शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देते हैं कि कुकू मामू जो कि यहाँ पर बिट्टू को यही बताते हैं कि बिट्टू आप मेरे वाले ड्रेस पर ही आपने मतलब अपने शादी का ड्रेस बनाना है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो चच्ची होती है वो उसे इशारे करते हैं बिट्टू को कि आप अपने मतलब जिठानी के ड्रेस पर ही अपने मतलब सब सेटिंग करवा लो तो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने जिठानी को ही हाँ करते हैं क्योंकि यहाँ पर उसका मेन मकसद तो यही होता है कि अगर उसने तो पहले भी इस शादी से नाराज़ थे, लेकिन अभी भी वो बिट्टू के साइड लेकर उसके साथ शादी करने के लिए उसने अपने भाई को कह दिया कि चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बिट्टू कुकू मामू को वो नाराज़ करते हैं, उसे यही बताते हैं कि चलो अगले ड्रेस में आपके ही पहनूंगा, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अप्पा यहाँ पर आ जाती है वो कुकू मामू को मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर जब शादी की रात आ जाती है तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मानूर और आसपन को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब प्यार की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको जब देखते हैं उसकी अम्मी को जब इसके बात का इल्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मानूर को ले आते हैं आसपन उसे बताते हैं कि चलो छत पर चलते हैं। लेकिन उसके पीछे आ रही होती उसकी अम्मी जब ये देख चुकी थी तो वो उसे बहुत गुस्सा करती हैं,
यही बताती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ पर लाने की। लेकिन यहाँ पर उसे देखते हैं कि सब लोगों के सामने उसकी अम्मी बहुत तमाशा करती है। तो वो अपने अम्मी से बताती है कि अम्मी आपने तो मेरा तमाशा ही बना लिया है सब लोगों के सामने। हस्बैंड भी यही बताते हैं जब ये उसे अब मानूर अपने अम्मी को यही बताते हैं कि सब फंक्शन पे आपने आग ही लगा ली है। तो यहाँ पर जब घर में सब लोग आ ही जाते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड के साथ बहुत गलत तरीके से रवैया रखते हैं। तो यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि इस बेचारी की इसमें क्या गलती है, जो कि आप लोग बार बार यहाँ पर मेरे भाई पर ब्लेम लगा रहे हो और मेरे भाई को यही बताते हो कि सब इसकी गलती है। इन दोनों ने कुछ भी नहीं किया था, इन दोनों की वजह से आज तो ये दोनों की शादी हो रही है। लेकिन आप लोगों को क्या पता इस दोनों को आप बिना वजह डांट रहे हो। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड के चाची हस्बैंड को यही बताते हैं कि मैं आपको 2-4 मुक्के लगा लूँगा अगर आप बाज नहीं आए तो क्योंकि उसके चाची भी यही चाहते हैं कि मानूर के साथ हस्बैंड के साथ उसकी शादी ना हो सके। लेकिन यहाँ पर वो अपने चाची को भी यही बताती है कि अगर आपको इससे सुकून मिलता है, अगर आपको इसमें राहत मिलती है तो आज आप लोगों को जो भी करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या आखिरकार हस्बैंड की भाभी भी इस बात को इस भाग लेते हैं, उसे यही बताते हैं कि आखिरकार आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो। ये तो बहुत सीधा साधा लड़का है क्योंकि इसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई हुई है। लेकिन आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मानूर के वालिद साहब बाहर खड़े होते हैं और उसके वालिद साहब उसे लेने के लिए अंदर आने के लिए उसे कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर दूसरे लड़के के साथ मतलब उससे नहीं मिलता बातचीत, तो इसकी वजह से मैं बाहर ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसे बार बार मिन्नतें करते हैं, उसे यही बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी लेना देना हो तो आप मेरे तरफ आ ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि होता ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर मानूर और हस्बैंड जो कि पहले भी इस बात को लेकर बहुत चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात हुई थी और इन दोनों की शादी की बात होने के बाद यहाँ पर मानूर भी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है। यहाँ पर अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है क्योंकि अभी यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होने के पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मानूर और हस्बैंड की शादी की क्या सीन होगा, उस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।